नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोग के लिए कहानी है गर्भवती गाय की शिव भक्ति। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। अब सुनिए कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उन बूढ़ी माई के पास एक बहुत ही सुंदर सी गाय थी, जिससे वो बहुत प्रेम करती थी। वह गर्भवती थी। एक दिन बूढ़ी माँ अपनी गाय को चारा डालते हुए कह रही थी, यह ले हरी हरी घास खा तू, गर्भवती है, पेट भर कर खाएगी तो तेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। मुझ बुढ़िया का तो तू ही एक सहारा है। गाय ने भी मन ही मन सोचा, और मेरा सहारा तुम हो। मेरी कितना ख्याल रखती हो, मेरी बुढ़ी माँ। अपनी गाय को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी, और उधर गाय भी बुढ़ी माँ को अपनी माँ जैसा ही समझती थी। दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा था, मगर यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक ना रह सका। एक दिन अचानक ही बुढ़ी माँ चल बसी, और गाय अनाथ हो गई। गाय बुढ़ी माँ की चिता के पास खड़ी होकर सोचती है, माँ तुम तो मुझे अनाथ करके चली गई। अब पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। यह सोचकर गाय वहां से चल देती है। बुढ़ी माँ धार्मिक विचारों के और उनके साथ रहने के कारण गाय में भी गहरी धार्मिक आस्था पैदा हो गई थी। भगवान शिव सच्चे मन से भक्ति करती थी, इसलिए वह रंभाते हुए शिवलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे महादेव, मेरी बुढ़ी माँ को बैकुंठ में जगह देना, साथ ही मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करना। भोलेनाथ। उस दिन के बाद गाय गांव के पास जंगल में भटकने लगती है। वह भूख लगने पर हरी हरी घास चरती है, और फिर जंगल में पुराने शिवलिंग के पास आकर आराम करती है। सोते जागते और उठते बैठते वह बस भगवान शिव का नाम ही जपती रहती है। एक दिन गाय को जोर की भूख लग जाती है। वह सोचती है, आज तो बहुत भूख लगी है, और नदी के पास की कोमल कोमल घास खाने का मन है। आज उधर ही जाते हैं। ऐसा सोचकर गाय को कोमल घास की चाह में नदी की तरफ चल पड़ती है। उस समय एक कसाई जंगल में किसी जानवर का शिकार करने के लिए घूम रहा था। कसाई जब गाय को देखता है, उसके मन में लालच आ जाता है, और वह मन में ही सोचता है, वह यह तो गाय बड़ी ही हष्ट पुष्ट है और गर्भवती भी लगती है। क्यों ना मैं इसे घर ले चलूं। जब तक दूध देगी तब तक इसका दूध पी लूंगा, और जब दूध देना बंद कर देगी तो इसे काट दूंगा, और किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा। यही सोचकर वह कसाई गाय को रस्सी से बांधकर घर ले आता है। गाय रंभाने लगती है। कसाई उसके आगे घास डालकर उससे पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे मैं एक कसाई हूँ, जानवरों को मारकर उनका मांसपेशियों और खाना मेरा पेशा है। पर याद रख तू, जब तक मुझे दूध देती रहेगी मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो कसाई की यह बात सुनकर गाय बहुत घबरा जाती है, मगर फिर मन को तसल्ली देते हुए खुद से कहती है, अरे भले ही आदमी कसाई है, मगर फिर भी जब तक मैं इसे दूध देती रहूंगी यह मुझे नहीं मारेगा। इसलिए मैं इसकी बात पर भरोसा कर लेती हूँ। यही सोचकर गाय शांत भाव से कसाई के घर रहने लगती है। कसाई गाय की खूब सेवा करता है और उसे पौष्टिक आहार देता है। इस कारण कुछ ही दिनों में गाय की सेहत और भी अच्छी हो जाती है। यह देख गाय खुश होती है और मन ही मन सोचती है, यह कसाई तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। जब मेरा बच्चा जन्म लेगा
और मेरे थन में दूध उतरेगा, तब मैं इस कसाई को दोनों वक़्त बाल्टी भर भर कर दूध दूंगी। मगर कसाई एक कसाई था और इसी कारण उसे हर जानवर में बस मांस ही दिखता था। वह अपने घर कोई जानवर पालता भी था तो उसे काटने के लिए ही पालता था। एक दिन उसके पास एक बड़ा ऑर्डर आता है तो वह गाय की ओर देखते हुए कहता है, क्यों ना इसको काट कर भेज दूं? अरे कैसे पता चलेगा कि यह मांस गाय का है या जंगली भैंस का? यही सोचकर कसाई गाय को काटने के लिए तैयार हो जाता है और गाय थर-थर कांपते हुए भगवान शिव को याद करने लगती है और कहती है, हे महादेव, मैंने आपकी मन से भक्ति की है, मेरी भक्ति की लाज रखो। भगवान इस कसाई से मेरी और मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे की रक्षा करो। गाय के यह कहते ही शिवलिंग से एक नाग निकलता है और कसाई के घर प्रकट होकर उसे डस लेता है। हाय मुझे नाग ने डस लिया। अरे गाय को काटने की बात सोचकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया। भगवान ने मुझे मेरे उस पाप की सजा दी है। यह कहते ही मर जाता है और भगवान शिव के चमत्कार से गाय कसाई की कैद से आजाद होकर जंगल की ओर चली जाती है और कहती है, हे महादेव, आपने मेरे और मेरे बच्चे के प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उस दिन के बाद गाय जंगल में ही रहने लगती है। धीरे धीरे बच्चे को जन्म देने का समय निकट आता है तो गाय का घूमना कम हो जाता है। वह एक पेड़ के नीचे आराम करती और उसी के आसपास घास चर लेती। वह हर समय अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती और कहती, मुझे बेटा हो या बेटी हो, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार दूंगी, अपने बच्चे के साथ खेलूंगी और उसे भी भगवान शिव की भक्ति के लिए प्रेरित करूंगी। एक दिन गाय घास चरने जाती है तो उसे प्यास सताने लगती है। वह सोचती है, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, पर थक भी तो गई हूं। नदी पर पानी पीने जाना ही होगा। यही सोचकर गाय नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है और जब गाय पानी पी रही होती है तो अचानक ही उस पर एक भूखे बाघ की नजर पड़ जाती है। बाघ सोचता है, वाह, कई दिनों के बाद कोई बड़ा शिकार मिला है। बहुत भूखा हूं, अब तो इसे खाकर ही पानी पी लूंगा। यह कहकर बाघ गाय पर झपट पड़ता है और उसकी टांग को अपने जबड़े में जकड़ लेता है। खून बहने लगता है और गाय दर्द से कराह उठती है और कहती है, हे महादेव, मेरी रक्षा करो, मुझ पर तो संकट पर संकट आ रहे हैं। गाय जैसे ही भगवान शिव को याद करती है, भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और बाघ से कहते हैं, तुम अपने भोजन के लिए किसी और शिकार को ढूंढो। यह गाय मेरी भक्त है और अब मैं अपने भक्त को हमेशा रक्षा करता हूँ। यह सुनते ही बाघ गाय को छोड़कर भाग जाता है और महादेव अपने शक्ति से गाय के घाव को ठीक कर देते हैं। फिर गाय को अपना आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा सदैव सुखी रहेंगे। अब तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। यह कहकर भगवान शिव अदृश्य हो जाते हैं। गाय जंगल में आगे बढ़ती है तो उसे एक महात्मा जी मिल जाते हैं। महात्मा जी गाय से कहते हैं, हे गौ माता, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी आश्रम में चल कर रहें। इससे हम साधुओं को
आपके सेवा और आपके अमृत समान दूध पान करने का अवसर मिलेगा। गाय महात्मा जी की बात मान लेती है और खुशी खुशी महात्मा जी के आश्रम में रहने लगती है। कुछ दिन बाद बहुत ही सुंदर बछड़े को जन्म देती है और इसी खुशी में आश्रम में उत्सव मनाया जाता है। इस पर गाय खुश होकर भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए कहती है, हे महादेव, आपकी कृपा से मुझे संत महात्माओं का साथ मिल गया। यहाँ मैं और मेरा बच्चा बहुत खुश रहेंगे। उस दिन के बाद गाय और उसके बच्चे पर कोई संकट नहीं आता है। वो दोनों संतों के साथ में सदैव ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं। जय हो भगवान शिव की। और गाय माता कहती हैं, यह कथा सुनने वाले और सुनाने वालों के लिए भी भगवान शिव जी की हर समय छाया रहेगी और भगवान उनकी सभी कष्टों को हरेंगे। तो दोस्तों, शिव भक्ति की यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। साथ ही में मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।